वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अपने तारुफ के लिए बता देता हूँ, मैं हूँ अंजुम अता, इटली से आपसे मुखातिब हूँ और पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक है। तो मुख्तलिफ औकात में मैं आप लोगों के साथ वीडियो पे भी बात करता रहता हूँ, अपने वाक़यात शेयर करता हूँ और बहुत सारे डरावने वाक़यात जो मेरे ज़ाती तौर पे मेरे साथ गुजरे और कुछ दोस्त अपने वाक़यात मुझे भेजते हैं ताकि मैं अपने चैनल से आप तक पहुंचा दूं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ, ये बहुत अर्सा पहले मैंने अपने चैनल पे दिया था, लेकिन वो शायद वो एडिटिंग वगैरह सही नहीं कर पाया था या कुछ था जो मतलब मुझे लोगों तक पहुंचा नहीं वो सही तरीके से। तो मैं आपको आज दोबारा से उसको रिपीट कर रहा हूं। ये वाकया है इटली के शहर जेनेवा के अंदर पेश आया था हमारे साथ, मेरे साथ, यानी कि हम लोग दोस्त इटली के एक शहर तोरिनो में रह रहे थे। तकरीबन हम 9 दोस्त होंगे, मेरा ख्याल 9 थे हम। हाँ, तो हम वहाँ से तोरिनो से हम लोगों ने अपना सामान वगैरह लिया, क्योंकि हम यहाँ गर्मियों के अंदर जून, जुलाई और अगस्त, जेनेवा शहर जो है वो समंदर का शहर है, बीचेस का शहर है। जेनेवा से फ्रांस का बॉर्डर लगता है, तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है वहाँ से, जहाँ पे बीचेस है, समंदर ही समंदर है और फ्रांस का बॉर्डर ख़त्म होता है, वहाँ पे आता है वेंतीमिलिया शहर। तो हम लोगों का सीज़न होता था, हम बीच के ऊपर माल वगैरह बेचते थे, यानी पत्थरों के हार वगैरह, ब्रेसलेट्स, बालियाँ। तो वहाँ क्योंकि यूरोपियन औरतें जो हैं बहुत शौकीन होती हैं, तो हमारा वहाँ बहुत अच्छा सीज़न हमारा लग जाता था 3 महीने में। खैर, वाक़ये की तरफ आता हूँ। हम लोगों ने सामान वगैरह लिया और हम लोग वहाँ से बाई ट्रेन 2 घंटे का सफ़र के जेनेवा पहुँचे। जेनेवा पहुँच के हमारी फ़ोन पे बात हुई थी। वहाँ पे एक होटल है, होटल अलेसिया उसका नाम है, इटालियन में अलेचिया कहते हैं उसको। जब हम वहाँ काउंटर पे पहुँचे तो जो मालकन थी, एंजेला उसका नाम था, उसने कहा भाई बात यह है कि एक कमरे में 2 से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, कानूनी तौर पे हमारे पास कुछ पाबंदियाँ हैं, लिहाजा 4 कमरे मैं दूंगी जो 2-2 के साथ तुम्हारे दोस्त ऊपर हो जाएंगे। एक सिंगल रूम नीचे वाले पोर्शन में मेरे पास खाली है, उधर एक सिंगल चला जाएगा, इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल हम वो जो 4 कमरे मिले थे उनमें सामान वगैरह रखा और एक कमरे के अंदर हम आपके इकट्ठे दोस्त गपशप में लग गए। खाने पीने का सिस्टम हमने किया। रात हम तकरीबन 12 बजे तक जागते रहे। तो फैसला ये हुआ कि वो 8 जो थे दोस्त वो सारे एडजस्ट हो गए ऊपर। मेरे लिए ये डिसाइड हुआ कि मैं नीचे वाले रूम में अकेला जाऊंगा। खैर, मैं नीचे चला गया। 12 बजे के बाद तकरीबन 12 या 12:30 बज रहे होंगे या पौना 1 बज रहा होगा। मैं नीचे चला गया। नीचे गया तो जनाब मुझे एंजेला ने वो रूम मुझे दिखाया। मैंने रूम देखा और बहुत सारे कमरे थे वहाँ पे, सबके दरवाजे बंद थे। खैर, उसने कहा जी ये रूम है। मैं गया अंदर, वहाँ पे सिंगल एक बेड बिछा हुआ था। मैं चला गया उधर जाके, मैंने अपना खैर सामान वगैरह वहाँ रख के उसके बाद मैं अपने बिस्तरे पे लेट गया। सफ़ेद रंग की चादर बिछी हुई थी, सफ़ेद रंग की चादर ओढ़ने की थी। मेरी आदत है गर्मी हो सर्दियों में ओढ़ के सोता हूँ। मैंने वो चादर अपने मुंह पे डाल ली। मुंह पे डाल के अब मैं प्लानिंग कर रहा था कि कल से काम पे जाना है। मैं सोच रहा था एक शहर है लस्पेजिया, उस साइड चला जाऊं, फिर सोच रहा था नहीं वेंतीमिलिया साइड चला जाऊं। अभी मैं इस कश्मकश में था। अचानक मेरी पसलियों के अंदर जैसे उंगलियों के पोर होते हैं, वो जोर जोर से मेरी पसलियों के अंदर ऐसे करके मुझे बाकायदा पंच हुए और महसूस हुआ कि मुझे किसी ने उंगलियां मेरी पसलियों में लगाई हैं। मैंने जल्दी से एकदम से अपना चादर को हटाया
चादर को हटा के और मैंने देखा यहाँ पे क्या है, कोई भी नहीं है। एक खिड़की थी, पहली ही मंजिल थी और खिड़की खुली हुई थी और नीचे एक सड़क थी, वहां से किसी टाइम रात को गाड़ी गुजर रही थी, आवाजें आ रही थी। बड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुझे महसूस उस वक्त तक भी हो रहा था। मैंने कहा यार अजीब बात है। खैर मैं बिस्तरे पे आके फिर लेट गया। मैं डरता वरता नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मतलब इन चीजों पे मेरा इतना उससे पहले यकीन नहीं था कि कुछ होता है। मैं आके फिर लेट गया, फिर मैंने चादर ऊपर ले ली। अब मैं फिर दोबारा से अपने उसमें लग गया कि कौन से शहर में जाऊं, कौन सी बीचेस ज्यादा बड़ी हैं, कौन से इलाके में अमीर लोग आते हैं जहां पे ज्यादा माल महंगा भी बिकता है, और सारा कुछ ये सोच रहा था। आप यकीन करें, अभी मैं ये सोच ही रहा था कि दोनों हाथों की उंगलियों के पोर पंजे मेरी पसलियों में जोर जोर से लगना शुरू हो गए, जोर जोर से लगना शुरू। एकदम जब मैंने चादर उठाई, क्या देखता हूं, एक लंबे कद का सफेद रंग का साया खड़ा हुआ, जिसका बनावट ऐसी थी कि ऐसा लगता था कि ये गर्दन है और ये पूरा जिस्म नीचे तक, ना उसके कोई बाजू थे, ना कोई आंख थी, ना कोई नाक थी, लेकिन वो मेरे ऊपर खड़ा हुआ और मुझे बाकायदा अपनी जबान में उसकी आवाजें आ रही, उठ यहां से, उठ यहां से, तुझे कहा नहीं उठ यहां से, इस जगह को छोड़। ये अल्फाज मेरे कानों में आज तक भी गूंजते हैं। जब उसने ये कहा और जोर जोर से मेरी पसलियों में उसने अपने बाजू मारे, आप यकीन करें मुझे पता नहीं लगा कि मेरी किस टाइम वहां पे खौफनाक चीख निकल गई। पता उस टाइम चला जब उसने मुझे उठाया और मैं बिस्तरे पे से उठ के भागा। अब कमरे के अंदर जो दरवाजा था वो मैंने चाबी लगी हुई थी और अंदर से लॉक कर लिया था। मेरे सेंस ने काम किया, मैं भाग के गया, मैंने फटाफट एक बल दिया चाबी को और दरवाजा खोल के मैं बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया तो क्या देखता हूं, जितने कमरे थे 8 के 10 कमरे, सब के दरवाजे खुले, सब जनाब वहां पे ज्यादातर अफ्रीकन औरतें ठहरी हुई थीं और कोई मेरे ख्याल 1 या 2 रोमानिया की फैमिली ठहरी हुई थी। वो सारे बाहर आ गए। मालिकन जो थी वो अपने रूम से उठ के वो भी बाहर आ गई, एंजेला। आते ही मुझे वो देख रहे और मैं उन्हें देख रहा, आंखें फाड़ी। कहने लगी अंजुम क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? मैंने अपने हवास कुछ कायम किए। मैंने कहा एंजेला मेरे साथ ऐसा हुआ। वाकया मैंने उन्हें दोहराया कि पहली दफा इस तरह उसने किया, मैं उठ के देखा, दोबारा उसने बाकायदा मुझे यहाँ से जबरदस्ती उठाया और कहा कि ये जगह छोड़। मेरे साथ ये वाकया हुआ है। तब क्योंकि होटल की मालकन थी, उसने कवर करना था मामले, तो उसने कहा नहीं नहीं तू डर गया होगा, हो जाता है ऐसे, आदमी अकेले जो सोते हैं वो डर भी जाते हैं, ख्वाब होगा तू। मैंने कहा मैं सोया ही नहीं हूं, अभी तो मैं आके बैठा हूं कमरे के अंदर लेटा हूं। नहीं 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 तू डर गया होगा। खैर मैं चुप कर गया। मैंने कहा हो सकता है भाई। उनसे मैंने जान छुड़ाई, तू जा। मैंने कहा अच्छा मैं जा रहा हूं। मैं कमरे में फिर हिम्मत करके वापिस आया। वापिस आके मैंने जनाब अब सोचना शुरू किया कि वाकया तो ये मेरे साथ हो गया है। मैंने क्या किया, मेरी नानी ने कोई वाकया सुनाया था, उनके साथ एक वाकया गुजरा था किसी चुड़ैल का, तो उन्होंने, उस चुड़ैल ने भी कहा था ये जगह छोड़ दे। तो मेरी नानी ने हमें कहा था कि बेटे जब ऐसा कभी वाकया हो जाए तो उस जगह को छोड़ दो, उस जगह को बदल लो, अपनी चरपाई या जो भी चीज है उस जगह से हटा लो, क्योंकि वो जगह उनके लिए मखसूस होती है, उनके बैठने की जगह होती है या जो भी कुछ होता है। मैंने अपनी नानी की बात याद करके मैंने अपना बेड जो था सिंगल खींचा और बिल्कुल दरवाजे के साथ लगा लिया, ऐसा कि दरवाजा इतना खुल सके कि मैं भाग सकूं। बस वहां पे मैं लेटा, लेट के मैंने अल्लाह ताला के कलाम जितने भी मुझे याद थे वो पढ़ के अल्लाह से दुआ करके अपने पे फूंक मारी और मैं लेट गया। थका इतने हुए थे सफर के, फिर वो दोस्तों के साथ बैठक में 12 बज गए थे साढ़े। जागते जागते मैं पता नहीं किस टाइम मुझे नींद आई और मैं सो गया। मैं सोता रहा सुबह 10 बजे तक। उसके बाद मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन मैं उठा, उठ के जब मैं बाहर निकला दरवाजे पे, तो वही औरतें जो थी अफ्रीकन और रोमानिया की फैमिली वो मेरे पास आए। कहने लगे अंजुम बात क्या क्या हुआ था? मैंने कहा भाई मेरे साथ ये वाकया रात को हुआ है, ये यकीनन ऐसा हुआ है, मैं जाग रहा था।
انہوں نے کہا تو سچا ہے، غلط نہیں ہے تو، یہ مالکن رات تجھے کہہ رہی تھی کہ تو ڈر گیا ہوگا، تیرے سے پہلے بھی ایسا کئی لوگوں کے ساتھ یہاں ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے اس کی وجہ بتائی کہ اس کمرے میں کچھ عرصہ پہلے کوئی اٹالین کسی عورت کو لے کے آیا، وہ کمرے میں گئے، اس کے بعد کیا معاملہ ہوا، وہ اس عورت کو اسی جگہ پہ جہاں پہ تیرا بیڈ تھا قتل کر کے، اور وہ اس کھڑکی سے فرار ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سے پولیس آج تک ڈھونڈ رہی ہے، نہ وہ بندہ ملا، لیکن یہ واقعہ اس روم کے اندر ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک سچا واقعہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا۔ یہ واقعہ دیکھ کے مجھے یقین ہوا تھا کہ واقعی ہی یہ چیزیں ظاہر بھی ہو جاتی ہیں۔ یقین تو پہلے سے ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ انسان کے علاوہ بھی ایک مخلوق ہے جسے ہم جنات کہتے ہیں، اور وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن ان کو طاقت ملی ہوئی ہے کہ وہ جب ظاہر ہونا چاہے وہ ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ انسان کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں، وہ جانوروں کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں۔ تو یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ بالکل ہوا، اور آج تک بھی مجھے وہ یاد ہے، اور آج تک بھی انگلیوں کے پور جو میری پسلیوں میں لگے تھے وہ بھی مجھے آج بھی ایسے ہی محسوس ہوتے ہیں۔ تو دوستو، میں آپ سے یہ واقعہ شیئر کرنا چاہتا تھا دوبارہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ میری طرف سے انجم عطا کا آپ کو سلام، اور میرا چینل ہے عطا انجم آفیشل۔ اگر آپ لوگ نکالنا چاہیں اس میں سے تو بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائے گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔